एक लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उसके चारों तरफ जो स्टाफ था उसमें महिला स्टाफ ही था, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या फिर डॉक्टर्स हो या फिर वो सफाई कर्मचारी हो। सभी के सभी महिला कर्मचारियों को ही वहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि वो लड़की जो थी अस्पताल में भर्ती, वो पुरुष नाम से ही और पुरुष जाति से, यहाँ तक कि पुरुष की अगर किसी पुरुष की आवाज़ भी उसे सुनाई दे तो वो घबरा जाती थी। इसका कारण यह था कि उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, और बलात्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि उसके साथ 14 लोगों ने बारी बारी से अलग अलग जगहों पर बलात्कार किया था। ये कहानी है महाराष्ट्र के पुणे शहर की, जहाँ का एक थाना लगता है वनवाड़ी पुलिस थाना। इसी इलाके में एक परिवार रहता था, जिसमें एक माँ बाप और एक 14 साल की लड़की रहा करती थी। लड़की के माता पिता एक नर्सरी में काम करते थे और वहीं से काम करके अपना गुजर बसर करते थे। अब जो 14 साल की लड़की है, वो 30 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास घर वालों को बिना बताए हुए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। रेलवे स्टेशन पहुंचती है, वहां पर जाने का कारण ये था कि वो चुपचाप अपने एक दोस्त से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचती है। वहां जाकर वो अपने दोस्त का इंतज़ार करती है, लेकिन उसका दोस्त वहां पर नहीं पहुंचता। काफ़ी देर तक वहाँ वो खड़ी रहती है, उसका इंतज़ार करती है, वो परेशान हो जाती है और बाद में वो रोने लगती है कि उसका दोस्त क्यों नहीं है। तभी तभी एक ऑटो रिक्शा वाले की नज़र उस लड़की पर पड़ती है कि वो लड़की रो रही है। तो उसने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और यहाँ किसका इंतज़ार कर रहे हो। तो वो लड़की रोते हुए उस ऑटो रिक्शा वाले को बताती है कि वो यहाँ अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आई, लेकिन वो अभी नहीं आया। साथ ही लड़की ये भी बता देती है कि वो घर वालों से चुपचाप, घर वालों को बिना बताए हुए रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए पहुंची। तो ये सब सुनने के बाद वो ऑटो रिक्शा वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ 10 से 1 मिनट के बाद वो ऑटो रिक्शा वाला फिर से वहाँ पर आता है और आकर उस लड़की से कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारा दोस्त है, रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा है। वो ऑटो रिक्शा वाला बताता है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे डर रहा है, क्योंकि वो समय पर तुम्हारे पास नहीं आ पहुंचा, तो चलो मैं तुम्हें उसके पास से छोड़ देता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो लड़की उस ऑटो ड्राइवर के साथ रवाना हो जाती है। फिर जो ऑटो ड्राइवर होता है उस लड़की को एक एक पानी की बोतल देता है पानी पीने के लिए। तो वो लड़की पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद वो लड़की कुछ देर चलती है, तभी उसको चक्कर आने लगते हैं। वो गस खाकर गिरने वाली थी कि ऑटो रिक्शा वाला था, वो उसे पकड़ लेता है। लड़की को बेहोश करने के बाद वो ऑटो रिक्शा वाला उसे एक सुनसान जगह यानी किसी जंगल वगैरह में ले जाता है और वहां ले जाकर उस लड़की के साथ वो दुष्कर्म करता है, बारी बारी से उसके साथ बलात्कार करता है। जब उसका मन भर जाता है तो वो अपने दूसरे साथियों को फ़ोन करता है, कहता है कि एक खूबसूरत लड़की है, अगर तुम चाहो तो अपना मन भर सकते हो, उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। इतना कहने के बाद उसके दोस्त वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं और उस लड़की को उस सुनसान जगह से ले जाकर एक होटल में ले जाते हैं और होटल में ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उस होटल में उस लड़की को ले जाने के बाद वो जितने भी लड़के थे, ऑटो रिक्शा वाले थे, वो लड़के उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसे अलग अलग जगह पर ले जाकर भी उसके साथ बलात्कार किया जाता है। लगभग 5 जगहों पर उसको ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। अब उस लड़की के साथ हर 1 घंटे में हर एक नया व्यक्ति उसके साथ बलात्कार करता रहता है, और ये बलात्कार की घटना 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक यानी कुल 48 घंटों तक उसके साथ बलात्कार और रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस दौरान लड़की उन लोगों से भीख मांगती है कि उसे कुछ तो खाने के लिए दे दो, कुछ पीने के लिए दे दो और कुछ कपड़े दे दो उसका, ताकि वो अपना बदन ढक सके। लेकिन उन लोगों को उस लड़की पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। वो उसे नंगे बदन ही उस कमरे में बंद रखते हैं। अब काफ़ी मिन्नतें करने के बाद उन लड़कों में से एक को उस पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ खाना वगैरह कुछ देकर वो उसे चुप करा देता है। और जब उन सब का मन भर जाता है तो वो लड़का पुणे से उस लड़की को मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ जाता है। अब इस लड़की के साथ अब तक लगभग 10-12 लोगों ने उसके साथ रेप किया था। तो उस लड़की के साथ ये रेप का सिलसिला यहीं समाप्त नहीं होता। जब वो लड़का उस लड़की को रेलवे स्टेशन पर छोड़ के चला जाता है
तो वहाँ भी उस रेलवे डिपार्टमेंट के 2 कर्मचारी उस लड़की के पास आते हैं। उस लड़की को अकेला देखकर उनका भी मन डोल जाता है और वो कर्मचारी भी उस लड़की को एक कमरे में ले जाते हैं और उसके साथ एक बार फिर से बारी-बारी से रेप किया जाता है। अब जो दादर रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने भी उस लड़की के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उस लड़की को धमकी देते हैं कि अगर तुमने बाहर किसी और को बताया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर वहाँ से वो दोनों उस लड़की को एक ट्रेन की टिकट थमाकर उस ट्रेन में बिठा देते हैं। वो ट्रेन चंडीगढ़ के लिए जाने वाली थी। अब उस रेलवे स्टेशन पर उस लड़की की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और वो उस लड़के के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाती है। अब वो लड़की ट्रेन में बैठने के बाद एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी और रो रही थी, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने वाले किसी भी पैसेंजर का उस लड़की पर ध्यान नहीं जाता है। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, अपना अपना जैसा स्टेशन आते थे वो उतर जाते थे। अब चंडीगढ़ पहुंचने के बाद अब जब ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाती है तो एक जीआरपी पुलिस का एक कर्मचारी होता है, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है कि इस लड़की के साथ हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो लड़की इतनी डरी सहमी हो चुकी थी कि पुरुष नाम से ही उसे नफरत होने लगी थी। वो उसे पुरुष से डर लगने लगा था। अब भले ही उस जीआरपी पुलिस वालों ने वर्दी पहनी थी, लेकिन उसके पीछे भी तो एक पुरुष ही था। अब फिर वो जीआरपी वाला उस लड़की को थोड़ा बहुत समझाकर वहाँ उस चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतार लेता है और फिर सीडब्ल्यूसी यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अध्यक्ष होती है संगीता जंड। वो वहाँ पर पहुँचती और पहुँचकर उस लड़की से बातचीत करती है। लड़की इतनी डरी हुई थी कि उस महिला से भी वो बात करने से घबरा रही थी। वो उसको सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर उस सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष ने उसे कुछ खाने पीने के लिए दिए, तब जाकर वो कुछ शांत हुई। उसे कुछ महसूस होने लगा कि वो अब एक सेफ जोन में है। अब इसके बाद संगीता जान उसे वो वेलफेयर कमेटी में ले जाती है और वहाँ ले जाने के बाद 2-3 दिन तक उसके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाता है। उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये लड़की अपने घर से भागी हुई है या फिर किसी और वजह से यहाँ पर पहुँच चुकी है। लेकिन जब धीरे धीरे वो लड़की नॉर्मल होती है और उस महिला अध्यक्ष के सामने ये सब कुछ बता देती है कि उसके साथ 12 लोगों ने बलात्कार किया, तो ये सब सुनकर उस महिला अध्यक्ष के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो चौंक जाती है कि भला एक नाबालिग लड़की के साथ इन लोगों ने इतनी बड़ी हैवानियत कैसे कर दी। अब जब वो नाबालिग लड़की अपना पता बताती है कि वो पुणे की रहने वाली है, तो वो महिला अध्यक्ष जो सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष होती हैं वो महिला अध्यक्ष पुणे की बनवाड़ी पुलिस स्टेशन में संपर्क करती है। तो पता चलता है कि इस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट 1 सितंबर को वाकई में दर्ज की जा चुकी है। अब उस नाबालिग लड़की को जिसके साथ रेप हुआ था उसे हवाई जहाज के माध्यम से वापस पुणे लाया जाता है, जहां उसे एक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और जब वो लड़की पुलिस वालों को अपना बयान देती है तो जो पुलिस की टीम है वो भी इस मामले में बड़ी ही गंभीरता दिखाती है और वो उस लड़की के जो बलात्कारी हैं उनकी तलाश में जुट जाती है। अब जो दादर रेलवे स्टेशन था, पुणे रेलवे स्टेशन था, वहाँ से कुल 100 सीसीटीवी फुटेज कैमरों को खंगाला जाता है और फिर किसी एक कैमरे में एक ऑटो रिक्शा वाला संदिग्ध नजर आता है जो उस लड़की से बात कर रहा था। अब उस ऑटो रिक्शा वाले को जब पुलिस दबोचती है और उसे गिरफ्तार कर थाने पर लाती है और उसे कड़ाई से जब पूछताछ करती है तो वो ये सारी सच्चाई पुलिस के सामने बता देता है कि वो लड़की वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी और उसने उस लड़की को पानी में कुछ मिलाकर पिलाया था, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं और उसने उसके साथ एक सुनसान जगह में उसके साथ बलात्कार किया था। और फिर उसके बाद उसने अपने अन्य दोस्तों को भी बुलाया था और जिन्होंने उस लड़की को एक लॉज में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया और अलग अलग जगहों पर उसके साथ बलात्कार किया। अब पुलिस उस ऑटो रिक्शा वाले के बताए अनुसार 11 ऑटो रिक्शा वालों को और पकड़ती हैं। साथ ही जिस होटल में वो उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे वहाँ के भी 2 स्टाफ को गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद जो दादर रेलवे स्टेशन के जो 2 सफाई कर्मचारी थे उनको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके साथ ही पुलिस उस लड़की के एक दोस्त को भी
गिरफ्तार कर लेती है और फिर कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, जहां से उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ कुल 14 लोगों ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। ये तो भला हो उस जीआरपी पुलिस वाले का और पुणे की वनवाड़ी पुलिस थाने की सजगता का, जिसने इस केस में इतनी फुर्ती दिखाई और उस लड़की के गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना के साथ खेलना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और सावधान करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।